हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब के ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा बरस रही होगी। आज हम शिव चर्चा में भगवान शिव के एक भक्त की कथा सुनेंगे जिसका नाम था जया। वह शिव भक्त थी। जो जया थी वह बहुत बड़ी शिव भक्त थी। उसकी सिर्फ एक बूढ़ी दादी थी। वो उसी के साथ मंदिर में जाया करती थी। उसके माता पिता नहीं थे, उनका स्वर्गवास हो चुका था। वह भगवान शिव के मंदिर जाती अपनी दादी के साथ रोज। शिव जी पर जलाभिषेक करती, भगवान शिव के मंदिर की सफाई करती, भगवान को रोज फूल अर्पित करती, कथा पढ़ती, भगवान शिव को भजन सुनाती। जहाँ भी भगवान शिव की कथा होती वह अवश्य सुनती थी। सभी जो गांव के लोग थे उसे शिव भक्ता कहते थे। बचपन से ही भगवान शिव के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा व प्रेम था। धीरे धीरे वह जया बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। जब जया की शादी हुई तब उसका पति जो था वो भक्त नहीं था। वह जानता भी नहीं था कि श्रद्धा और भक्ति क्या होती है। लेकिन जया के संग के प्रभाव से वह भी भक्त हो गया। भक्ति का प्रभाव यही तो होता है कि एक व्यक्ति की श्रद्धा भक्ति से उसके आसपास के जो व्यक्ति होते हैं, घर परिवार वाले होते हैं, सभी भक्त बन जाते हैं। संगति का प्रभाव क्या होता है? संगति के विषय में क्या कहा गया? जैसी संगति वैसी रंगति। अगर आप अच्छे लोगों के संग में रहते हो तो आप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप दुष्टों का संग करते हो, बुरे लोगों के संग में रहते हो तो आप उन जैसे बुरे बन जाओगे। अब जया का जो पति था उसके हृदय में भक्ति और प्रेम जया के संग से हो गया था। अब उनका एक पुत्र हुआ। अब उनका पुत्र 2-2.5 साल का ही था। ऐसा आप ये जया का भाग्य समझ लिए, पूर्व जन्मों के कर्म समझ लीजिए। संयोग था कि जैसे उसका बेटा 2-2.5 साल का था तो जया का जो पति था उसकी मृत्यु हो गई। जब जया का पुत्र छोटा था तो वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। जया ने दिन रात मेहनत करके अपने पुत्र का पालन पोषण किया, उसको पढ़ाया लिखाया और बड़ा होने के बाद उसकी जॉब भी लग गई। अब जया ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू जो थी जया की बेटे की वह पढ़ी लिखी थी। पढ़ी लिखी तो बहुत थी। अब ये समझ लो आप, पढ़ी लिखी तो आज के टाइम की कैसी होती हैं, लेकिन उसमें संस्कार नहीं थे। जब बुढ़िया का बेटा जॉब पर चला जाता तो वह जया के साथ लड़ती थी और उसे भला बुरा कहती थी। लेकिन भक्तजनों, जो शिव भक्त होते हैं उनमें एक खास बात होती है कि वे किसी की निंदा चुगली नहीं करते। लेकिन शिव भक्ति क्या, चाहे वो किसी का भी भक्त हो, विष्णु का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, राधा जी का भक्त हो, दुर्गा का भक्त हो, जो भक्त होते हैं उनके अंदर अपने आप यह विशेषता आ जाती है कि वो दूसरों की चुगली, निंदा और बुराई से अपने आप को बचा कर रखते हैं। अब जया के जीवन में इतने दुखों के पहाड़ टूट गए थे। उसका पति उसको छोड़कर चला गया था, लेकिन जया ने दुखी से दुखी परिस्थिति में उसका जो शिव भक्ति का जो नियम था उसको नहीं तोड़ा। अब भी वह उसी भक्ति, प्रेम और भाव से भगवान शिव की पूजा में तल्लीन रहती थी। जया की बहू जब उसके साथ झगड़ा करती थी, उसे भला बुरा कहती थी, तो वह सोचती थी कि कोई बात नहीं, चलो जो भी कहती है मुझे कहती है, कह लेगी। वह अपने बेटे को कभी वो बातें नहीं बताती थी। सोचती थी क्यों अपने बेटे को भी दुख दूँ। अब बहू जैसे जैसे और ज़्यादा दिन हो रहे थे बहू को घर में आए हुए, उसने और ज़्यादा कठोर स्वभाव बना लिया अपना। अब जो घर में जो भी कुछ गलत काम होता, भोजन में कुछ नमक ज़्यादा हो जाता या घर में और भी कुछ जो भी काम होता, तो वो उसको जया के बेटे को बोलती कि ये भी तुम्हारी माँ ने कर दिया, ये भी तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है। ऐसे रोज़ घर में झगड़ा करने लगी। एक दिन उस बहू ने अपने पति को कहा, अजी सुनते हो? तो उसने कहा क्या है? बोली, अब इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूँगी। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ गया।
तो उस झगड़े की आवाज़ जया के कानों में भी गई और उसने वो बात सुन ली जो कि बहू ने कही थी कि इस घर में या तो तेरी माँ रहेगी या मैं रहूँगी। इस पर बेटे ने झगड़े को बढ़ता देखकर कहा, ठीक है, मैं कल माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। इतना सुनते ही जया की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आने के बाद वह भगवान शिव की तरफ देखने लगी। भगवान शिव की प्रतिमा लगा रखी थी बड़ी सी अपने कमरे में, और वहाँ खड़ी होकर रोने लगी। भगवान शिव की प्रतिमा के पास ही उसने अपने पति का चित्र लगा रखा था, फोटो लगा रखा था, जिसकी मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। अब वह भगवान शिव के सामने रो रही थी। तभी उसके पति के फोटो में से आवाज़ आई कि जया, तुम क्यों रो रही हो? यह भगवान शिव की भक्ति ही है और तुम्हारी भक्ति है। भगवान शिव का तुम्हारे प्रति प्रेम है कि आज भगवान शिव ने मेरे माध्यम से तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। कमरे में जो ये अलमारी रखी है, इसे तुम जब खोलोगी एक बार, तुम जो भी मांगोगी, भगवान शिव ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि वो तुम्हें तभी मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक बार, जो तुम एक बार मांगोगी। तो उसके पति ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे दुखों को समझ रहा हूँ, तुम मेरी बात मानो तो भगवान शिव से बहुत सारा धन मांग लो, जिससे कि तुम हमारा जो गांव वाला घर था जहाँ पर हम पहले रहते थे उधर जाओ और वहाँ आराम से रहना। जया ने भी अपने पति की बात मान ली। उसने अलमारी खोली और भगवान शिव से प्रार्थना की कि इसमें बहुत सारा धन प्रकट हो जाए। भगवान शिव से प्रार्थना करते ही अलमारी में बेशुमार दौलत आ गई। तभी वो उस दौलत को बैग में रख रही थी। कमरे के आगे से बहू जा रही थी। बहू ने देखा कि लाइट अभी तक जल रही है, बुढ़िया अभी तक सोई नहीं है। उसने दरवाज़ा खोला धीरे से और अंदर जाकर देखा कि जया बहुत सारे पैसों को बैग में डाल रही थी। जैसे ही उसने यह देखा, चुपके से दरवाज़ा बंद किया और अपने पति के पास जाके कहने लगी कि देखो तुम्हारी माँ कैसी है, मैं कहती थी ना कि वो जैसी दिखती है वैसी नहीं है। इतने सारे पैसे ले रखे हैं, अलमारी में बैग भर रही है। हम अगर 7 जन्मों तक भी मेहनत करेंगे तो भी इतना पैसा हम कमा नहीं पाएंगे। तो जया के बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी मत कुछ कहना उसको, कल सुबह जब मैं उसको वृद्धाश्रम छोड़ के आऊँगा तब माँ से वह बैग मैं किसी तरह ले लूँगा। तो वो सब सो गए। जैसे सुबह हुई तो जो जया का जो बेटा था, बूढ़ी हो चुकी थी अब जया, वह बाजार गया था किसी काम के लिए, कुछ सामान लेने के लिए। जब वह वापस आ रहा था तो उसकी बाइक का एक्सीडेंट ट्रक के साथ हो गया। जया अपनी सास के पास जाकर उसको भला बुरा बोल रही थी कि तू कैसी है, मैं तो पहले ही कहती थी तू कि धोखेबाज है, कितना पैसा रखती है अपने पास और अपने बेटे की मदद नहीं करती, सारा धन छुपा के रख रही हो आज तक। ऐसा जब वो जया को बोल रही थी, झगड़ा कर रही थी उसके साथ, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। वह आई, उसने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही जैसे उसने सुना, वह ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोने लगी और फ़ोन नीचे गिर गया। तभी जया उसके पास भाग के आई और पूछा, क्या हुआ? वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, बाजार गया था। तभी बुढ़िया भी ऐसा सुनते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह भाग के अपने कमरे के अंदर आई और भगवान शिव के आगे खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, इसे आप वापस ले लीजिए और मेरे बेटे के प्राण दे दीजिए। जब वो दोनों भगवान शिव से प्रार्थना करने के पश्चात हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कह दिया कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, जो भी है भगवान के ऊपर ही है। तो वह दोबारा जो जया थी वापस अपने घर आई और भगवान शिव के मंदिर गई, भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव का चरणामृत लेकर अपने बेटे के पास दोबारा हॉस्पिटल में गई और बहू को समझाने लगी कि तुम रो मत, सब कुछ अच्छा होगा। यह भगवान शिव का चरणामृत लेके आई हूँ, तुम यह मेरे बेटे को पिला दो। जैसे ही बहू ने शिव का चरणामृत अपने पति को पिलाया तो जैसे उसके पति के शरीर में एकदम प्राण आ गए। भगवान शिव की अपार कृपा और उस माँ का पुत्र प्रेम और शिव प्रेम जैसे उसके प्राणों को वापस यमराज से खींच लाया हो।
अब बेटा ठीक हो गया। तो जब उसका बेटे को टाइम लगा, हफ्ता 10 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा, उस समय भी जया अपना उसका जो नियम था नित्य प्रति भगवान शिव के मंदिर में जाना और पूजा करती रहती थी। उसने अपना भक्ति का जो नियम था वो कभी नहीं छोड़ा। भगवान शिव के नाम के सहारे ही उसने अपने जीवन के सारे दुखों को सहन कर लिया। तो जब वह उसका बेटा हॉस्पिटल से घर वापस आया तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा अब तू ठीक हो गया है, तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आना चाहता था, लेकिन मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी। हमारा गांव में जो पुराना घर है मैं उधर ही जाके रह लूँगी। और वो जो पैसों का बैग था वो जिसका था मैंने उसे लौटा दिया और उसके बदले तुम्हारे प्राण मांग लिए। अब बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। जो पास में बहू खड़ी थी उसे भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसका बेटा बोला, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम जाओगी तो मैं जीते जी अपने प्राण त्याग दूंगा। बेटे के इस प्रकार रोने से और बहू के माफ़ी मांगने से जया ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और नित्य उसी प्रेम भक्ति भाव से घर में मिलजुल कर रहने लगे। अब भगवान शिव की जो भक्ति थी उसका प्रभाव जया की बहू थी उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा कि वो भी शिव भक्ता बन गई और नित्य प्रति नियम से सास बहू दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाकर रोज़ पूजा अर्चना करती थी। भगवान शिव की अपार करुणा, दया, प्रेम की इतनी कथाएं हैं भक्तों कि आप सुन सुन के आपके हृदय में भक्ति प्रेम भाव जागृत हो जाएंगे। भगवान शिव तो हैं ही करुणा और दया के सागर। जो भी भक्त उनकी प्रेम से भक्ति करता है उनकी दया का अपार सागर उनके ऊपर बरसता रहता है। इसलिए भक्तों आप भी भगवान शिव की भक्ति कीजिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो भक्तजनों, अगर आपकी आत्मा कहती है आपको शिव चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कथा सुनने के लिए सभी भक्तजनों का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। राम राम भक्तों।